लेकिन विकास की जहां बात की जाए तो उस लोकसभा क्षेत्र में माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते एक भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं बता सकते। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के रूप में डिंडोरी मंडला में केंद्रीय विद्यालय दिया है। वहाँ से 6 लोग रोड के कारण आज एक्सीडेंट में सब यहाँ के बिछिया के खत्म हो गए हैं। रेल के लिए इतनी बार रेल के लिए रायपुर से मंडला जोड़ने के लिए बात की है, लेकिन वो इस काम से सुनते और इस काम से निकाल देते हैं। तो सांसद बनने के बाद हमारे आदिवासी क्षेत्रों के तो एक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। जहाँ तक कि नल जल की योजना की बात करेंगे तो वहाँ जाके देखेंगे तो अब हैंडपंप भी मिलना मुश्किल। विकास हो रहा है, मौका जैसे जैसे मिलते जा रहा है विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 7 सांसदों के साथ 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी गई है। मंडला विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते को नेवास से प्रत्याशी बनाया गया है। हम आज इनके संसदीय क्षेत्र में हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर चाय के साथ चर्चा की जा रही है। हमारे साथ बिछिया से स्थानीय व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कितने कार्य यहाँ पर किए हैं और अभी उन्हें निवास से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। क्या है आपकी राय? माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंडला लोकसभा क्षेत्र से 5 या 6 बार से सांसद हैं। पिछले 30-35 साल से लगातार सांसद। 2008-9 में वो हार गए थे लोकसभा का चुनाव, तो कुछ ही समय के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के माध्यम से भेज दिया था। उसको जोड़ दिया जाए तो वो लगातार उच्च सदन और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। लेकिन विकास की जहां बात की जाए तो उस लोकसभा क्षेत्र में माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते एक भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं बता सकते जो सांसद या केंद्रीय मंत्री के स्तर की उपलब्धि। मंडला लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं, जिसमें से 3 विधानसभा मंडला जिले की हैं, 2 डिंडोरी जिले की हैं, 2 सिवनी जिले की हैं और 1 नरसिंहपुर जिले की विधानसभा है। 8 विधानसभा आज माननीय कुलस्ते जी के इतने बड़े नेता होने के बाद, केंद्रीय मंत्री होने के बाद विकास से अछूती हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं बिछिया तो ठीक है, दूर की बात है, उनका गृह ग्राम बरबटी जहां जो उनका गृह ग्राम है, इतने बड़े नेता 35 साल से वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके गृह ग्राम में मूलभूत सुविधा पानी की व्यवस्था तक नहीं है। वहां के आम जन को 5-5, 2-2 किलोमीटर दूर से सर पे पानी लेके आना पड़ता है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि यदि कुलस्ते जी इतने बड़े नेता हैं और उन्हें निवास विधानसभा से टिकट दी गई है, तो मैं ये मुँह जबानी बात नहीं कर रहा, ये तो रिकॉर्ड है चुनाव आयोग का। आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार निवास विधानसभा में से माननीय कुलस्ते जी हारते आ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की इतनी सुनामी जैसी लहर चल रही थी, सारे सांसद 5-5, 10-10 लाख वोटों से जीत रहे थे, माननीय कुलस्ते जी अपने ही गृह विधानसभा जो उनकी निवास विधानसभा है उससे लगातार पिछले 3 लोकसभा चुनाव में हारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके छोटे भाई विधायक का चुनाव हारे। तो मैं नहीं समझता कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने निवास से जो टिकट दी है, आने वाले चुनाव में वो जीत पाएंगे। आप बताइए कि यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने कितने कार्य किए हैं और क्या लोगों के सामने हैं? चाहे कुलस्ते जी का कार्यकाल पहले का है, जिसमें यूपीए की सरकारें थी, जब एनडीए की सरकार और कुलस्ते जी यहाँ पे आए मोदी जी के उन्होंने कार्यकाल में आज विकास की जो गाथा बह रही है। आप नल जल योजना देख लो, जो कि पूरे संसदीय क्षेत्र में फैली हुई है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के रूप में डिंडोरी मंडला में केंद्रीय विद्यालय दिया है। अभी उन्होंने जो वर्तमान में मेडिकल की एक सौगात दी, कॉलेज बहुत जरूरी था आदिवासी अंचल के लिए, उन्होंने किया है। कुछ समय हो जाता है कि मान लो कुछ चीज़ों से विकास पीछे भी रहा, पर आज जो विकास मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और कुलस्ते जी का जो सहयोग भी मिला है, वो भी वो सराहनीय रहा हुआ है। आज रोड की देख लीजिए आप, क्या व्यवस्थाएं हैं। रोड पहले आपके समय में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और आज में मोदी जी की सरकार है, रोड की पूरी चारों तरफ विकास देख लो। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई, उससे गांव-गांव विकास से जुड़ चुके हैं। और नल जल योजना, जो कि अभी बहुत लोगों की अपेक्षा है कि नल बहुत मूलभूत सुविधा है, उसको मोदी जी ने पूरे चारों तरफ फैला, जिसमें हमारे आदिवासी अंचल के बड़े नेता कहलाते फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उन्होंने भी भरपूर वो किया है। और आगे जो विकास के लिए कार्य होगा वो उसमें करेंगे।
अब उनको विधानसभा टिकट जो दी गई है वो ऊपर से मंत्रिमंडल और लोग बड़े नेताओं जी द्वारा जो किया गया है उसका प्रारूप है। आगे उनका देखेगा विकास की अपने को और क्या सहयोग मिलता है। अब बताइए कि यहाँ पर कितने विकास कार्य हुए हैं जो जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं? मैं बिछिया विधानसभा से नगर परिषद की बात करूं तो नगर परिषद में पिछले 8-9 साल से कुलस्ते जी यहाँ के घोषणा किए थे कि हर वार्डों में मैं 5-5 लाख रुपए दूंगा, हर वार्डों में एक हैंडपंप खुदवाऊंगा। यात्री प्रतीक्षालय के लिए वो घोषणा कर दी है कि यहाँ इतने 20 लाख रुपए यात्री प्रतीक्षालय के लिए दूंगा, लेकिन आज तक 1 रुपए भी नगर परिषद को नहीं दिए हैं। और मंडला जाने के लिए जो रोड है वो रोड अभी भी आज एक पूरा परिवार 5 से 6 लोग रोड के कारण आज एक्सीडेंट में सब यहाँ के बिछिया के खत्म हो गए हैं। और कुलस्ते जी ने तो यहाँ पे कुछ ऐसी योगदान नहीं किए हैं कि यहाँ उनका कुछ नाम हो और उनको कुछ याद किया जाए। रेल के लिए इतनी बार रेल के लिए रायपुर से मंडला जोड़ने के लिए बात की है, लेकिन वो इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं कुलस्ते जी ने इतने 30-35 साल में कुछ काम किए हों। बिछिया के लिए तो वो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किए। हमारे साथ कुछ ट्राइबल के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए कि ग्रामीण स्तर पर क्या क्या काम हुए हैं? जहाँ तक कि मुझे पता है और मैंने हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा मैं सुना हूँ कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी कभी के विधायक या सांसद होने से पहले फड़ मुंशी पत्ता जो तेंदुपत्ता जो तोड़ते थे उसका फड़ मुंशी थे, है ना। और उन्होंने विधायक या सांसद बन के आदिवासी मंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने कैबिनेट में मंत्री होने के साथ साथ उन्होंने हमारे जो जंगल से जुड़े हुए जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, है ना, कभी अगर जंगली जानवर जैसे कि कहीं भालू हमला कर दिया, कहीं ये बघवा हमला कर दिया, है ना, तो उनके लिए जो हमलावर परिवार हैं उनके लिए उन्होंने ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की है ना। और जैसे कि अभी एक भाई साहब ने कहा कि नल जल योजना की बात कर रहे हैं, तो हमारा आदिवासी समाज वो समाज है अगर सरकार के भरोसे नहीं बैठती है। आज भी हमारे गांव में आप जाके देखेंगे अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो किसी के खेत में अगर पानी की स्रोत अगर रहता है तो वहाँ पे सब लोग मिलके कुआं खोद के पानी निकालते हैं। हमारा वो समाज है। और जैसे कि अभी फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने सांसद बनने के बाद हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो एक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, ये डिंडोरी और मवई ब्लॉक का एक डिंडोरी जिला है और मंडला जिला का जो बॉर्डर आता है अपना मवई हो गया और अपना समनापुर वाला, है ना, तो सबको पता होगा कि वो बॉर्डर लाइन जो है अभी तक के बनी नहीं है और वहाँ पे जो काफ़ी पिछड़े आदिवासी हैं उनका भी अभी तक के विकास हुआ नहीं। जहाँ तक कि नल जल की योजना की बात करेंगे तो वहाँ जाके देखेंगे तो अब हैंडपम्प भी मिलना मुश्किल है और वहाँ के लोग अभी भी वो कुआं से पानी भरने और जो खुद के एक प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से बना हुआ कुएं से पानी पी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री रहने के बाद और अभी अगर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर है और उनकी राजनीति खत्म होती आ गई है। इस कारण से वो आज डर के कारण सांसद तो चुनाव जीतने में तो नहीं रहेंगे जैसा लग रहा है, और अगर विधानसभा चुनाव अगर जीत जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अब जो है मुझे लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते खत्म होने के कगार पे ही आ गए। हमारा जो जिला है ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर खेती की जब तक बात नहीं होती है तब तक कुछ यहाँ पर परिणाम निकल के नहीं आते सामने। खेती के बारे में क्या है यहाँ की वर्तमान स्थिति, क्या यहाँ पर कुलस्ते जी ने सहयोग किया है? देखिए, हमारे यहाँ मंडला जिला को एक बिछिया एक विधानसभा है और खेती के मामले से देखे जाए आज तक कहीं सुविधा नहीं है। और हमारे यहाँ आज मानते हैं कि हमारे यहाँ करीब 85% आदिवासी एक बहुमूल्य क्षेत्र है और लगभग जो कुलस्ते जो हम तो जब से जानते हैं होश हमारे तब से कुलस्ते को सांसद विधायक नाम सुनते आए हैं। अथावत मेरे को जो लगता है जो खाली एक आदिवासी का नाम तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस टाइप का जो आदिवासी काम करना था वह उतना नहीं कर पाया। वजह ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ बिछिया विधानसभा में मैं लगभग फिर भी नहीं थे 15-16 साल से देखता हूँ, हमारे लोग आज बताए कि हमारे यहाँ नल जल का जो काम चल रहा है, मैं अभी देखा हूँ हर गांव हर क्षेत्र में अधूरा पड़ा है। पड़ा क्यों पड़ा है कि जो हमारे सरकार जो अभी जैसे योजना पहुँचा है उसके आज तक सही काम तो नहीं हुआ है, खाली आधा इधर हुआ है आधा उधर हुआ है। जैसे बिछिया में
आज हमारा जो हर छोटे छोटे शहरों में आज जो शहर से हट के बाईपास बना है, लेकिन आज हमारे यहाँ बिछिया बजे राजनीति के चलते के चक्कर में आज तक बाईपास नहीं बना। ये वजह से हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े घटना आज 4-5 जो सदस्य जो यहाँ पे नेवसा डंगरा के जो घटा है ये वजह से हो रहा है। अथवा आज जो हमारे यहाँ बाईपास अगर बनते, जैसे बिछिया में पिछले 2 महीना के पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे थाने के सामने जस्ट में इतना घटना हो सकता है, तो बाहर तो और ज़्यादा हो सकता है घटना, मेरे मानना। तो ये सारी चीज़ अगर होता है तो हमारे बिछिया विधानसभा में आज तक अगर दोनों पार्टी का विधायक एमएलए रहा है, लेकिन मेरा मानना है आज तक तो विकास नहीं हुआ है। 15 साल से बीजेपी का राज सत्ता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया। 72 साल से कांग्रेस राज किया, वो भी नहीं किया। अथावत मेरा जो मानना है इस बार तीसरे को चांस यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, इतना कहना चाहिए। यहाँ पर इनका कहना है कि तीसरे को चांस मिलना चाहिए। जब तक युवाओं की बात ना हो तब तक कोई परिणाम के तौर पर हम नहीं जा सकते। आप बताइए युवाओं को लेकर क्या? थोड़ी देर पहले बड़े भाई ने बोले कि कुलस्ते जी ने कोई विकास नहीं किया। कुलस्ते जी ने विकास किया, पहले क्या है, उसके पहले केंद्र सरकार किसी और की थी, इनको मौका मिल नहीं पाए। अभी मौका मिला, अपन पिछले 10 वर्ष में देखें, चाहे शिक्षा में देख लें, चाहे स्वास्थ्य में देख लें। अभी इनकी सौगात अगर अपन बोलें तो हाईवे का ले लें, रेलवे का ले लें, अभी मेडिकल मंडल मेडिकल कॉलेज का वो हो गया है। विकास हो रहा है, मौका जैसे जैसे मिलते जा रहा है विकास हो रहा है। जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। चुनाव अभी कुछ समय में है और जो निर्णय है वो तो भविष्य की गर्त में है। अब आगे देखना यह है कि चुनाव में किसको परिणाम मिलते हैं और कौन यहाँ पर जीत की बाजी खेलता है। प्रफुल्ल तिवारी, न्यूज़ स्टेट मंडला।